हाय दोस्तों। आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के क्रिकेट टॉक मिश्रा जी में स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहला टेस्ट मैच जो कानपुर में खेला जा रहा था वो टेस्ट में ड्रॉ हो चुका है और भारतीय टीम का ये मैच था, भारतीय टीम का जीता हुआ मैच था। लेकिन लास्ट विकेट भारतीय टीम नहीं ले पाई। इसकी वजह से हम मैच ड्रॉ हो गया। और सबसे बड़ा देखिए इसमें न्यूजीलैंड की लक की बात करें, कुछ कैचेस लास्ट में मिस जरूर हुए और उसके बाद देखिए बैड लाइट हो गई। लेकिन अगर बैड लाइट नहीं होती तो 12-13 मिनट का गेम और होता। देखिए, ये थोड़ा सा कहना चाहिए जो अंपायरिंग था मतलब उनका, तो ये चीज होता है ये कि मतलब कि बार बार चेक करना कि बैड लाइट है या नहीं। लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस थोड़ी 10, 5, 6, 7 मिनट उसमें गया, क्योंकि बार बार चेक करना, बार बार देखिए बॉलिंग एंड पे जाना और बैटिंग एंड पे जाना, वहां पे बार बार चेक करना। उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा टाइम उसमें भी वेस्टेज हुआ और देखिए फाइनली क्या वो मैच ड्रॉ हो गया। और देखिए अगर 12-13 मिनट और मिल जाते भारतीय टीम को तो हो सकता था कि एक आध विकेट गिर जाता। लेकिन देखिए वो तो इफ्स और बट्स की बात है, तो आई होप इस ऐसी बातें नहीं करें। लेकिन अब ये बात जो कहना उचित होगा कि आज क्रिकेट की जीत हुई। और देखिए T20 ले लीजिए, ओडीआई मैच ले लीजिए, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट की बात होती है उसका अपना ही मजा, अपना ही औसम चीजें होती है, क्योंकि उसमें किसी को पता नहीं होता किस क्षण क्या हो जाए। तो ये अपने बहुत बहुत ब्यूटीफुल गेम है ये, खासकर टेस्ट क्रिकेट। इसलिए मैं आई लव टेस्ट क्रिकेट, मैं टेस्ट क्रिकेट बहुत प्यार करता हूं मैं। इसलिए देखिए जिस तरह की अप डाउन होता है, देखिए उसमें किसी को नहीं पता होता कि मतलब कि अगले क्षण क्या हो जाएगा। तो ये ब्यूटी है हमारे टेस्ट क्रिकेट की। खासकर T20 में और ओडिया में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है इतना, लेकिन टेस्ट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को हमको मिलती है। और खासकर जब इंडिया की सीरीज होती है तो उसमें कुछ ज्यादा ही क्रेज आता है, ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि दोनों टीम बराबर टीमें, दो टफ टीमें लड़ती हैं दोनों आपस में, तो इस बात में मुकाबला तगड़ा होता है और देखने में भी बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है देखने में। देखिए कल बात करें मैच पे, तो कल देखिए एक विकेट भारतीय टीम गिरा ली, अश्विन ने विकेट ले चुका था और 9 विकेट आज गिरा। लेकिन देखिए स्टार्टिंग का जो 2 घंटा था सुबह का, उसमें हमने कोई विकेट नहीं ले पाए। और सबसे बड़ा इसमें गलती हमारे बॉलर्स की थी, खासकर हमारे फास्ट बॉलर, जो मतलब कि उनके फास्ट बॉलर को हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। और साउथ ने पहले इनिंग में 5 विकेट ले गया, सेकंड में 3 विकेट ले गया। जेमिसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारे बॉलर ऑफ कर ले, खासकर ईशांत शर्मा तो पूरी तरह से ऑफ कलर लगे। और उमेश यादव फिर भी 2 विकेट, 1 विकेट में लिया, पहले उन्होंने ये विकेट लिया था, लेकिन ईशांत शर्मा पूरे मैच में ही ऑफ कर लगे। देखिए उनको क्यों खिलाया गया पता नहीं, जी मैंने क्यों उनको ले रही थी, क्योंकि देखिए भारतीय पिच पे जोर लगता है, जोर से बॉलिंग दबा के बॉलिंग करनी होती है। और ईशांत शर्मा की एज भी हो गई है, एज फैक्टर भी है, जिसकी वजह से इस मैच में सिराज को खेलना बनता है, लेकिन हम नहीं खिलाया। ये बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ जरूर। और देखिए हमारे पास तगड़े स्पिनर्स, लेकिन जो ये कानपुर की पिच थी, एक बात और सोचने बात, स्पिन तो हो रही थी, स्लो स्पिन था। एक मतलब जो एक होता है शार्प स्पिन होती है, एक स्लो स्पिन, केवल स्लो स्पिन हो रही थी, जिसकी वजह से बैट्समैन आराम से गेंद बल्ले ले रहे थे। अगर थोड़ी शार्प होती तो इतना आसान नहीं होता खेलना, खासकर 5वें दिन भी उतनी स्पिन हमको देखने को मिली नहीं। हाँ, जडेजा ने जरूर कमाल की गेंदबाजी की और मैच में वापस कराया, लेकिन ये जो हम 1 विकेट की बात कर रहे हैं, हो सकता है 3-4 विकेट बचे होते हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन जडेजा की खुद की विलियंस की वजह से एक ही विकेट बचा रह गया न्यूजीलैंड, वरना मतलब की हो सकता 3-4 विकेट बचे रहे थे। देखिए अश्विन भी कुछ खास नहीं कर पाए, विकेट जरूर आज उनका विकेट लिया था और आज एक विकेट जरूर उनको मिला, लेकिन कुछ खास एक्स्ट्रा मतलब कि जो एक बुल्डअप होता है वो क्रिएट नहीं कर पाए अश्विन भी। और अक्षर पटेल भी स्पिनिंग में उतना खास कुछ लगे नहीं, लेकिन कुल मिला के बात करें तो उतनी स्पिन उस पर हुई नहीं। और देखिए कुछ जब लास्ट विकेट बचा था, लगभग 7-8-9 ओवर करीब बचे हुए थे, उस समय मुझे लगा कि 2 या 3 ओवर अगर फास्ट बॉलर से कराते तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब हम स्पिन खेलते हैं तो क्या होता है कि हमारी आंखें जम जाती है, हमारी आंखें तो क्योंकि गेंद इतनी शार्प तो आती नहीं, हमारे पास थोड़ी स्पीड भी कम होती है, करीब 80, 90, 85 या 101 करीब होती है गेंद। लेकिन जब फास्ट बॉलर आता है तो वही गेंद 130, 135, 140 करीब होती है, तो इतना खेलना आसान नहीं होता। तो अगर विकेट नहीं गिर रहे थे उस एंड से एक बार उमेश यादव को जोर लेके आना चाहिए था और 1 या 2 या 3 ओवर के स्पेल जरूर कराना चाहिए, तो हो सकता था कि उस पर आउट हो जाते। लेकिन फिलहाल इफ बट से बात नहीं करेंगे। और टॉम लेथम ने गजब की बैटिंग की आज, और लंच के बाद भी टी तक हमने बहुत ही स्ट्रगल किया बॉलिंग में खासकर, और हमने विकेट नहीं निकाल पाए। उसका देखिए हमने कहाँ से हमें कामयाबी मिली, हमें टी के बाद हमने अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमें विकेट मिला, लेकिन बहुत काफी लेट हो चुका था, वहां से काफी लेट हो चुका था। और देखिए फिर भी हमने एक लास्ट विकेट बचा रह गया और हम एक लास्ट विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो गए। रविंद्र रचिंद्र की बात करेंगे हम। देखिए उसका
डेब्यू हो रहा था वो कमाल की डेब्यू किया। अभी यंग है काफी, 21 या 22 ईयर का लड़का है और इस तरह की उसने कमिटमेंट और मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ उसने जो टैकल किया है भारतीय स्पिनर को, इसको इतना आसान एशिया में आके इस तरह की बैटिंग करना कभी भी इजी वर्क नहीं होता है। और देखिए एक बात और, न्यूजीलैंड की जो टीम है काफी हार्ड है, काफी टफ है, इतनी जल्दी हार मानते नहीं वो लोग। आप आईसीसी कोई इवेंट ले लीजिए, कोई भी सीरीज ले लीजिए, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। और देखिए सबको लगा था कि आराम से मैच भारतीय टीम जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लास्ट मैच ड्रॉ हो गया। देखिए वहां पर केन विलियमसन की तारीफ करेंगे क्योंकि काफी देर तक काफी गेंदे लिया उन्होंने और काफी टिके रहे पिच पर, और उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा कि मतलब हो सके लुढ़क जाए, लेकिन इतनी आसान थी नहीं। और कुल मिलाकर रफी नजीर और एजाज पटेल की भी बात करेंगे, उसने भी काफी गेंदे रोकी है, काफी गेंदे डिफेंस की है, तो इस दोनों की तारीफ बनती है यहाँ पर। और आज मैच भारतीय नहीं जीत पाया, लेकिन क्रिकेट की जीत जरूर हुई है। और देखिए नेक्स्ट मैच अब 2 दिसंबर से बॉम्बे में खेला जाएगा, वानखेड़े में खेला जाएगा, उसमें विराट कोहली वापसी कर रहे हैं रेस्ट से और वो कप्तानी संभालेंगे। देखिए कैप्टेंसी बहुत खराब कैप्टेंसी हुई है। जब स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि उमेश यादव इस साल विकेट नहीं ले पा रहे, उसके बाद भी उन्होंने उनको लगाए रखा। और ये दूसरे एंड से अक्षर पटेल को काफी लेट लेके आए। अक्षर पटेल को तुरंत लेके आना चाहिए, क्योंकि लास्ट इनिंग में उसने 5 लिया था, तो उस बात में बहुत कॉन्फिडेंस में था और वहां पे आता तो हो सकता था कुछ और इंप्रूवमेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। थोड़ा कैप्टेंसी भी बैड हुई और थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा कैचेस भी मिस हुए, फाइनली मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन यही ब्यूटी है क्रिकेट की। मैच भारतीय टीम की झोली में था, लेकिन हम ले नहीं पाए, उसको खींच नहीं पाए, सब कुछ निकल गया, लेकिन एक छोटी सी पूछ बच गई और भारतीय टीम में मैच ड्रॉ हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ठीक है, सभी लोग ख्याल रखिए।